तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैंने लास्ट टाइम जब इस बंदे के ऊपर वीडियो बनाई तो मैंने कहा था कि मैं आइंदा इस बारे में बात नहीं करना चाहता। फिर क्या कीड़ा है तुम लोगों के अंदर के मुझे मैसेज कर करके बोले जा रहे हो कि भाई इस बंदे की वीडियो देखो, सहर हयात पे इसने वीडियो बनाई है। नहीं देखनी थी, मुझे बिल्कुल नहीं देखनी थी। लेकिन इतने जितना मैं मना कर रहा हूँ उतने ही मुझे आगे से लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई देखो ज़रा इसने क्या बोला है। मैं क्यों देखूं? पहली चीज़ तो ये ना, ये मेरे कहने पे सुधरने वाला है, ना इस बंदे का कोई हल निकालने वाला है कि इसका मुंह बंद करा दे, जो ये बोल रहा है उसको सुधार दे। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला जो आप सोच रहे हो कि मेरे बोलने से हो जाएगा। फिर क्यों बोलूँ मैं इस बंदे पे? क्योंकि इसकी ज़बान पर ये कंट्रोल नहीं कर रहा। और एक होता है ना, बंदा ओपिनियन देता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें पता है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ना तमीज़ से की जाती है। एक क्रिटिसिज्म ना एक तमीज़ से दिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। आप चलो ट्रोल कर रहे हो, ठीक है, ट्रोल भी जो है कर सकते हो आप, लेकिन उसमें भी एक लिमिट तक किया जाता है ना कि आप कैरेक्टर पे नहीं जाते किसी के, आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे ऐसे तंजिया कमेंट्स नहीं करते जो कि बहुत पर्सनल होते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते। बट इस बंदे को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। लोगों को पता है ये वीडियो बायस्ड होने वाली है, तो भाई मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, देखते हैं। मुकद्दरां दे हारे लड़ भी नहीं सकदे, जिउंदे ताहां मर भी नहीं सकदे। अब यकीन करो ये इतना बड़ा ये वैसे ये था क्या? एक सेकंड, इस वीडियो का क्या मकसद था लगाने का, मुझे ये नहीं समझ आया। क्या है ये, क्या है? मर भी नहीं सकते। अब यकीन करो ये इतना बड़ा शिर्क है ना। करतूते और फैसले खुद गलत किए हैं, लेकिन एंड पे जी बेचारी के नसीब ही गलत हैं। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट चेक करो। मेरा दिल करता है कि सहर को हक करूं, काश मैं इसका नसीब बदल सकती। इस मामले में 90% कमेंट्स हैं ही लड़कियों के, और सबका है कि कमेंट है नसीब 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 नसीब। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं शुरू कहां से करूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना खराब है, हर हवाले से खराब है। पूरी बातें सुन के जानिए। पहली बात सुनो, ये है सहर हयात, जो एक शरीफ से खानदान की आम सी लड़की थी। जैसे टिकटॉक पाकिस्तान में वायरल हुई तो इसने बेहयाई, फहाशी, ऐसे कर और अपने मुंह पे थूक ले, बगैरती और नचना शुरू कर दिया। इसके वायरल होने का सबसे बड़ा कपल मैं कहाँ गालियां देता हूँ गाइस? हैं, मैंने आज तक किसी को गालियां नहीं दी गाइस। ये गालियां थोड़ी है, ये तो इसके नाम है जो ये बोल रहा है। था आशिकी का कपल। अली भट्ट के साथ इतना इश्क हो गया कि उसके आगे कभी इसने सोचा ही नहीं था। ऑब्वियसली अली भट्ट, हमेशा अली भट्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट हमेशा वही। तो ये सवाल करना मुझसे छोड़ दें, ये अली भट्ट नहीं है, अली भट्ट है वो। अली भट्ट से आगे कुछ भी नहीं रखती हूँ, ठीक है? तो ये दोबारा प्लीज ये सवाल में आप लोगों ने खत्म कर दिया, तो मुझसे सवाल मत किया करें। हमेशा से वही था, वही है, वही रहेगा। इनका कंटेंट चलता ही इश्क मुशुकी बगैरती बेहयाई दिखा के था। पहला छूट बगैरती बेहयाई तो ऐसे बोल रहा है जैसे पॉर्न बनाते थे बैठ के सारे। इश्क मशूकी चल ठीक है, तू बोल रहा है जो वो कर भी रहे हैं। बगैरती बेहयाई व्हाट इज दिस? क्या बोल रहे हो आप? या दूसरा आया, उसे मंगनी तक हो गई, फिर दूसरा भी छूट गया। तीसरे से डायरेक्ट शादी की। वो टिकटॉक पे आने के बाद अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा नच नच के, नचा नचा के सेलिब्रेट किया। यानी ये जो मैंने आपको अब तक इसकी जर्नी सुनाई है, यहाँ तक किसी भी मौके पे ये आपको मुसलमान लड़की लगी टिकटॉक पे। क्या बोल रहा है ये? मतलब तू लोगों का अब दीन चेक करने बैठा हुआ है यहाँ पे कि भाई ये मुसलमान है कि नहीं है। नहीं, एक हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम बात करने आते हैं ना, वो आते हैं हम सिचुएशन के बारे में बात करने। ये बंदा लोगों का ये जज करने आया हुआ कि ये मुसलमान है कि नहीं। मैं चेक कर रहा हूँ तुझे कि मैं हूँ कि नहीं। पे आने से लेके बंदे चेंज करने से लेके शादी तक। आप कहोगे जी शादी तो इस्लाम का ही है ना। अरे भाई हिंदू भी ऐसे ही शादी करते हैं, बिल्कुल पक। यार मतलब तुम लोगों के मजहब पे ही सीधा अब आ गए हो कि मतलब क्या ये लोग मुसलमान नहीं है? ये मुसलमान है नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है। पाकिस्तानी शादी हिंदुओं की शादियों के बराबर है आजकल। सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, वो 7 फेरे लेते हैं और ये 3 मरतबा कबूल है कबूल है कबूल है कहते हैं, बस। बाकी सारा अच्छा। कुछ हिंदुओं की और पाकिस्तान। हाँ, और मतलब बस कबूल है बोल देते हैं ऐसे ही बैठ के। निकाह में अल्लाह का नाम नहीं होता, कोई काजी नहीं होता, शरीक है ना, बस ऐसे ही बैठते हैं, कबूल है हो जाता है और हो गया निकाह, है ना। नहीं, इस्लाम का हिस्सा नहीं होता वो जो निकाह होता है। सही बात कह रहे हो। अगर ये इवेंट्स की बात कर रहा है तो भाई देखो, हर किसी का अपना दिल होता है कि वो उस खुशी का एक इवेंट करना चाहता है और वो इस तरह करना चाहता है। सही है, जो भी वो कर रहा है। तो इसमें हम कोई हिंदू नहीं हो गए। खुशियां मनाने से इंसान कोई हिंदू या कोई दूसरे मजहब का नहीं हो जाता। सही है, हर इंसान अपने तरीके से खुशी मनाता है। अपनी शादी हर इंसान उस खुशी से करता है और उस इवेंट को उस खुशी से जो है सेलिब्रेट करता है। शादी में मुझे फर्क दिखा दो। बात तो सही है। पॉइंट ये है कि टिकटॉक पे वायरल होने से लेके शादी
शादी तक, यहाँ तक कि इनकी बच्ची होने तक भी कहीं भी आपको ये मुसलमान लड़की लगी, ये तो थी, हाँ ये अजीब चीज है, इस पे मैं अग्री करूंगा इससे। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्द भी साथ प्रेग्नेंट होता है। सिवाय हाँ तू तो लगता है देखने से इसके कि इसका नाम मुसलमान लड़कियों वाला सहर हयात, और अब जब इसका अबे यार हा हा करके नहीं बोला कर, तू मुसलमान नहीं बन जाता हा हा करने से यार। डिवोर्स होने लगा तो इसको भी अल्लाह याद आ गया। मैं उम्रा करने गई थी माँ के साथ, लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अल्लाह की अदालत में जब ये बातें रखूंगी ना मैं, तब मैं इन सबको पकड़ूंगी जितने सब सच्चे बने। मैं सही बात है, मतलब अगर इंसान जो है जरा सा ऐसी चीज कर रहा है जो कि गुनाह है तो फिर वो अल्लाह का नाम नहीं ले सकता। इनका मतलब ये है बदला भाई का यहाँ पर। तो बदला भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो आप अपने थंबनेल में ये वाली पिक्चर्स यूज करते हो लड़कियों की, जैसे आपने यहाँ पे मायरा खान की एक पिक्चर यूज की है जिसमें वो इतना ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, अब वो तो भाई अस्तगफिरुल्लाह गलत कर रही है, बट आपने क्यों लगाया अपने थंबनेल में भाई वो चीज? मुझे जरा इस चीज की एक्सप्लेनेशन दे देंगे आप भी गुनाह कर रहे हो, अपनी ऑडियंस को ये चीज दिखा के उनको अपनी तरफ फिर अट्रैक्ट कर रहे हो कि मेरी वीडियो देखो। जैसे आपने यहाँ करिश्मा कपूर की लगा दी। अब एक बात बताओ, करिश्मा कपूर ना मुसलमान है, करिश्मा कपूर जो भी कर रही है वो है भी इंडिया से, ना वो पाकिस्तानी है, तो आपका क्या लेना देना कि वो जो भी कपड़े पहने? बट आपने जानबूझ के यहाँ पे करिश्मा की वाली पिक्चर क्यों लगाई है जिसमें उसने स्लीवलेस पहना हुआ है? फिर आपने ये एक पिक्चर लगा दी शाहताज खान कंप्लीट, और फिर आपने यहाँ पे उसकी वो वाली पिक्चर यूज की है जो कि शायद एक्सप्लिसिट है और उसको ब्लर करके लगाया, बट लगाया है और फिर यूं करके खड़े हुए हो। तो आपने ही पहली तो चीज है ये लगाया ही क्यों है आपने थंबनेल पे? तब आपको शर्म नहीं आई? तो अब आप ये चीजें आप अपने थंबनेल्स में यूज करते हो तो आप कैसे फिर अल्लाह का नाम ले सकते हो? मुझे एक बात बताओ, आप जानबूझ के ये वाले थंबनेल्स लगा रहे हो ना जो थोड़े ऑडियंस को अट्रैक्ट करे ऐसी चीजें देखने वाली, फिर आप उनको एक वो नहीं होता पोस्ट नेट क्लैरिटी दे रहे हो कि भाई ये तो गलत बात है, ये नहीं देखना चाहिए, बट आप लगा फिर दबा के रहे हो। यहाँ पे आप जन्नत मिर्जा की पिक्चर लगा रहे हो बड़ी सी, और यहाँ पे फिर आप हर थंबनेल में ये लड़की लगाता है, हर थंबनेल में। यहाँ पे इसने सामिया हिजाब की लगाई हुई है। अब देखो सामिया के ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई है, सही है, क्या आज तक तुम लोगों ने मेरी वीडियो के ऊपर ये वाला थंबनेल देखा है? यहाँ पे बात हो रही है सामिया हिजाब की किडनैपिंग की, यहाँ पे ये क्या लगा रहा है उसकी ये मसाज वाली कोई वीडियो की स्क्रीनशॉट। क्या कोई पॉइंट है लगाने का? बट ये जान के लगाता है ऐसी पिक्चर्स एक्सप्लिसिट हो जो थोड़ी सी जो इसकी ऑडियंस का देख के खड़ा हो जाए कि ओहो बदला भाई ने तो रेवोल्यूशन ला दी भाई पाकिस्तान में, बदला भाई तो इस्लामी तालीम देने आए में, कैसे औरतों की पिक्चर्स लगा के इस तरह की। अब वो तो है बुरी, वो तो कर रही है गलत काम, आपको नहीं शर्म आ रही है करते हुए, ये पिक्चर्स लगाते हुए? आपको नहीं लग रहा कि आप गुनाह कर रहे हो? फिर आप अल्लाह का नाम भी ले रहे होते उन वीडियोस में यार, तो ये कैसी हिपोक्रेसी है भाई? बहुत अच्छे बने। और इसके सारे फैंस लड़कियों को भी अल्लाह और नसीब याद आ गए हैं। अभी ये एक अरे तो क्या कोई फैंस तो अल्लाह का नाम ले ले तो उनको क्या है? वो भी नहीं अल्लाह का नाम ले सकते आपकी नजर में? अगर कोई उनको देखता है तो मतलब वो अल्लाह का नाम नहीं ले सकता, यही पॉइंट है ना आपका? तो आप भी तो देख रहे हो के केस में अब ये देखो कि महरम के बगैर औरतें उम्रा कर ही नहीं सकती। चलो मान लेते हैं हो सकता है ये शिया मसलक से हो, शिया मसलक के नजदीक अकेली औरत उम्रा कर सकती है, आई रिस्पेक्ट, मगर दूसरी चीज चाहे शिया मसलक हो चाहे सुन्नी मसलक हो, दोनों मसालिक के नजदीक शोहर की इजाजत के बगैर औरत उम्रा नहीं कर सकती। यहाँ ये अपने मुंह से वाज़ेह बता रही है कि मेरे शोहर ने तो मना कर दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान में उम्रे को कोई इबादत नहीं समझा जाता, इज्जत की अलामत समझा जाता है कि मैं उम्रा कर लिया। दिन की 5 नमाजें उम्रे से ज्यादा अफजल हैं। क्यों उम्रा? ये पॉइंट इसने सही बोला है, इस पॉइंट से आई अग्री कि भाई यहाँ ये उम्रे वाली बात पे ये सहर गलत है मजहबी तौर पे भी। फर्ज नहीं, नमाजें 5 फर्ज हैं। ओहो, फिर दूसरी तरफ जा रहा हूँ। पॉइंट ये है कि इन्होंने अपनी मर्जी का इस्लाम बनाया हुआ है। दूसरा पॉइंट इस वीडियो में ये है कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं कि मैं अपनी माँ को, खुद को और समी आपको सिर्फ उम्रा करा सकती हूँ, आपकी माँ को, चौथे बंदे को मैं उम्रा नहीं करा सकती। मैं इसको जज नहीं करने लगा और ना ही मैं जज करके कोई कंक्लूजन निकालूंगा। इसकी अपनी बातों से वाज़ेह नजर आ रहा है कि सहरा हयात की और समी की माँ की आपस में नहीं बनती शुरू से। पाकिस्तानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में हर घर की यही कहानी है, इनसे ये मसला हैंडल नहीं हुआ। जिस तरह तुमने कहा कि मेरी माँ मेरे साथ उम्रे पे जाएगी, उसी तरह समी ने भी कह दिया कि मेरी माँ जाएगी तो मैं जाऊंगा। दोनों का अबे तो फर्क यहाँ पे ये है कि सहर लेकर जा रही है, ना कि समी खर्चा करके लेकर जा रहा है, ना समी अपने पैसों से लेकर जा रहा है। क्या बात कर रहा है यार? एक ही बात कैसे हो गई? एक बात नहीं हुई भाई, पैसे वो लगा रही है सारे, समी अपने पैसे से लेकर जा रहा है, तो फिर कोई मसला नहीं होता किसी को। पॉइंट सेम है, दोनों राइट पे हो। फिर नहीं है दोनों राइट पे, क्या बात कर रहा है? अबे उसने बोला मैं अपने पैसों से इनको लेके जा रही थी और मेरे पास इतने पैसे
मैसेज है कि 3 बंदे जा सकें, तो वो अपनी माँ को ले जा रही थी और समी को ले जा रही थी, बट समी कह रहा है नहीं मेरी माँ को भी लेके जाओ। उसके बाद पैसे ही नहीं है उतने, तो उसने बोला मैं नहीं लेके जा सकती, फिर वो भी नहीं किया। तो वो राइट कैसे है भाई वहाँ पे? फिर भी तुम अपने शोहर की इजाजत के बगैर चली गई। मैं वहाँ पर गई, मैं वहाँ पे अल्लाह से रो रो के वो चीज गलत है, उस पर मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी भाई। तुमने रो रो के वहाँ पे दुआ मांगी कि या अल्लाह समी को हिदायत दे दे। सुभान अल्लाह। तुम्हारे नजदीक हिदायत की डेफिनेशन क्या है? अल्लाह को मानना हिदायत नहीं, अल्लाह की मानना हिदायत है। आप सब अल्लाह को बड़े अच्छे से मानते हो, ईमान है। अल्लाह की कहाँ पे मान रहे हो? पूरी जिंदगी मुझे दिखाओ। तुम्हारा पूरा लाइफस्टाइल अल्लाह के दीन की धज्जियां उड़ा रहा है। इब्लीस भी अल्लाह को मानता है, अल्लाह की नहीं मानता। आप भी अल्लाह को मानते हो, दुआएं भी अल्लाह से ही करते हो। हाँ समझ गए, समझ गए। अब तू नाचते हुए 3-4 वीडियोस दिखाएगा, फिर तू जो है 5-6 नाचते हुए वीडियोस दिखाएगा, फिर ऐसी वीडियोस दिखाएगा जिसमें वो 7 शौहर के नाच रही है, फिर बोलेगा कहाँ मानते हो तुम अल्लाह की? अल्लाह की कहाँ पे मान रहे हो? अपने घर की अगेन देखा, पर्सनल लाइफ लाखों लोगों को बता क्यों रही हो? क्योंकि शुरू से लेके अब तक तुम लोगों के पास सिर्फ यही सब कुछ तो है, पर्सनल लाइफ। अब ये जो वीडियो थी इसमें और तेरे पास भी यही है कि भाई उनकी पर्सनल लाइफ देख के फिर उनको ये कहना कि ये देखो ये इस्लाम के हिसाब से नहीं चल रहे। तू सबको इसी तरह से कहता है, और तू खुद कितना इस्लाम फॉलो करता है मुझे जरा बता दे। मैंने जो अभी तेरी चीजें गिनवाई यहाँ पर थंबनेल के खासकर, तू कितना फॉलो करता है भाई? कितनी अल्लाह की मानता है जो तू उनको जज कर रहा है? अब तू भी अपनी मर्जी की बातें ही करता है वैसे देखा जाए तो। यही 2 चीजें हैं कि लोग इतने वेले हैं कि किसी की पर्सनल लाइफ डेली देख रहे हैं, और ये खुद इतने मुतमईन बगैरत हैं कि रोज अपनी पर्सनल लाइफ लोगों को बेचते हैं। ये सोशल मीडिया के दूसरे लोगों की पर्सनल लाइफ, ये तो है। पता है कौन लोग देखते हैं? जिनकी अपनी जिंदगी का मकसद भी सिर्फ यही है, ये शादी प्यार मोहब्बत इश्क मशूकी, बस यही इनकी जिंदगी का मकसद है। आपको पता है तो तू भी तो देखता है यार उनको, तू सबको देखता है भाई, तू तो सबको जानता है कि सब इनका क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमें तो, मैं अपनी बात करूं, मुझे तो ऐसे पता चलता है, स्क्रॉल कर रहा हूँ आ गया कुछ सामने बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, मेरे को तो पता ही बहुत बाद में चलता है। इसका तो भाई बंदे का छोटे से छोटा मसला होता है ना, वो भी ये डाल देता है कि भाई इसके साथ ये हो गया, इस बंदे ने ये किया है। पाकिस्तानी कौम के लिए शादी पता है क्या है? मंजिल है, मकसद है, कोई अचीवमेंट है। हर पाकिस्तानी लड़के लड़की ने शादी के बाद क्या करना है कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हर लड़के लड़की की सोच शादी पे आके खत्म हो जाती है। उनका दिमाग आगे प्रोसेस ही नहीं करता कि उसके बाद शादी के बाद क्या करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम भी क्या सोचा होगा? शादी, इतने बच्चे, हैप्पी लाइफ, मजे ही मजे। मेरा बर्थडे है तो और क्या होता है शादी के बाद है? और अबे इसने तो मुझे भी डाउट में डाल दिया कि मतलब मैंने भी नहीं सोचा क्या? नहीं, शादी के बाद क्या बच्चे नहीं होते क्या? तू क्या डायनासोर पैदा करके बैठा हुआ है, या तू माँ बाप पैदा करता है शादी के बाद? ये कैसी बात हुई कि शादी के बाद बच्चे फिर पास? और क्या करना है भाई? क्या मकान निकलवाऊं बीवी के अंदर से? मेरा कोई बर्थडे समी ने नहीं किया, समी ने मुझे कोई सरप्राइजेस नहीं दिए। जितने सरप्राइजेस हैं जो व्लॉग्स बने हैं, समी ने मुझे चूड़ियां दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब मैं खुद लेकर आती थी। ये मुझे कहते थे कि लोग कहते हैं कि अपने बीवी को कुछ नहीं देता, लोग मुझे बातें करते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे शर्मिंदा कर, लिटरली खुदा उस पर लानत भेजे जो झूठ बोले। ये रोते थे रात को बैठकर, ऊंचा ऊंचा रोते थे, और मेरा दिल फटता था, मेरा शौहर रो रहा है, तो मैं अपने घर वालों से भी झूठ बोल के अपने पैसों से जाके अपना जेवर बनाती थी और व्लॉग बनाती थी कि मुझे मेरी सास ने, मुझे मेरे शौहर ने गिफ्ट किया। अब समझ आई, ये समी को नहीं खुद को एक्सपोज कर रही है। वो तो झूठा है या नहीं है, लेकिन तुमने अपना झूठा होना खुद ही साबित कर दिया। बहन के टके, हाँ हमें पता है शर्लॉक वो झूठ बोलती थी, थैंक यू फॉर एक्सपोजिंग हर। लेकिन वो यहाँ पे ये कह रही है कि वो उसकी इज्जत रखने के लिए झूठ बोलती थी सबके सामने, क्योंकि वो उसको प्रोवाइड नहीं करता था। समझा? दिमाग इसका क्या है बंदे का भाई? ऐसे करता है जैसे बहुत ही कोई अलग चीज फाइंड आउट कर ली है इसने, और सबने वो चीज नहीं देखी। यही बोला है उसने कि मैं पैसों की खातिर, कंटेंट की खातिर अपने बंदे से नाटक करवाती थी कि हंसो, मेरे लिए सरप्राइज लाओ, सब कुछ, हालांकि मैं खुद कर रही थी। कंटेंट, पैसे की खातिर लोगों को अपनी खुशियां दिखा रही। अबे वो रोता था वहां बैठ के यार कि मैं नहीं कर सकता ये चीज, मुझे बुरा लग रहा है, मैं नहीं कर सकता वो सब प्रोवाइड। अबे वो रोता था वहां बैठ के भाई, उसकी खुशी के लिए भी करती थी कि वो कम से कम मुतमईन हो जाए कि लोगों को ये दिख रहा है कि हम ये चीज कर रहे हैं। अब देखो, हाँ ये बात भी सही है, कंटेंट के लिए करते थे, क्योंकि उन्होंने वो पाथ चूज की भी अपने लिए कि भाई हमें इस साइड जाना है, हमें ये चीज करनी है। ठीक है भाई, भाड़ में जाए वो चीज, वो बहुत ही अलग
बहुत ही डिबेट है कि वो ये सब कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ वो अलग पॉइंट है भाई, ये अलग पॉइंट है कि वो झूठ बोलती थी अपने शौहर के लिए। ये उसकी एक क्वालिटी है जो सामने आ रही है कि वो अपने शौहर के लिए ये सब कर रही थी। अपनी खुशियां जो है वो खुद ही क्रिएट कर रही थी अपने शौहर के थ्रू, और अपने शौहर को भी मुतमईन कर रही थी कि उसकी इमेज एक जाए दुनिया के सामने कि वो कितना अच्छा प्रोवाइडर है। झूठ थी ताकि कुछ लोग जलें, कुछ हसद करें और कुछ कहीं। अबे यार क्या तू लानती आदमी है एक नंबर का भाई। मतलब यहाँ पे तू क्या लोगों को इसलिए चीजें दिखाता है कि लोग जलें? तू जब यहाँ पे आके बोलता है कि मेरे चैनल पे इतने लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, तू क्या इसलिए दिखाता है कि जल जाएं लोग, मर जाएं लोग? हैं हर वक्त तू नेगेटिव ही सोचता है यार। तू मरना है तूने, या तूने स्टे लिया हुआ है यहाँ पे? शर्म नहीं आती तुझे? हर जगह पे तू नेगेटिविटी डालता है यार। वाओ रश्क करें। और जब हम खपते हैं वीडियोस में कि ये फैमिली व्लॉगर्स फेक हैं, क्यों खपता है? तुझे किसने बोला है? पैसों की खातिर आपके सामने नाटक करते हैं, तब लोग हम पे यकीन ही नहीं करते। नहीं करना है क्योंकि तू बहुत ही इलॉजिकल बातें करता है भाई। मैं जितने भी लोग मेरे पास आए हैं अब तक, या जितने भी लोगों से मैं मिला हूं और इसकी बात की है, उन्होंने हमेशा बोला है कि एक नंबर का आदमी है ये। हमेशा उन्होंने बोला है ये। कोई इससे अग्री नहीं करता। कोई मुझे आज तक इसका फैन नहीं मिला जो बोले यार ये बहुत अच्छी बातें करता है, ये बहुत सही समझाता है। सब इससे नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बातें इतनी घटिया होती हैं, इतना जजमेंटल है ये इंसान, इतना जज करता है हर किसी को। कोर में जाके जज करेगा, और ऐसे जज करेगा कि जैसे वो जिम्मेदार है उस चीज के जो हो रहा है इस दुनिया में। जैसे कि अगर जब तक वो नहीं थे तब तक ये सब नहीं हो रहा था इस दुनिया में, उनके आने से होने लग गया है। एक की नहीं 100% सब ब्लॉगरों की यही दास्तान है। ब्लॉग में जो आपको दिखाया जाता है वो नाटक होता है, फेकनेस है। सोशल मीडिया तो और तू इरफान जुनेजो की क्यों पिक्चर लगा रहा है? इरफान जुनेजो क्या फेकनेस कर रहा है भाई? फेक है, फेक लाइफ है एक। हाँ थैंक यू शर्लॉक, उसने अपने मुंह से बोली है ये बात, और ये हमने 3 साल पहले देख ली थी इसकी वीडियो, तब हमें पता चल गया था। जितने भी लोग जितना भी कुछ दिखाते हैं वो सब झूठ होता है, कुछ भी सच नहीं होता, सब झूठ होता है। अब मैं आता हूँ कंक्लूजन पे। एक्सपेक्टेशन आ ही नहीं रहा कंक्लूजन पे बंदा। वर्सेस रियलिटी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हर इंसान को प्लेनेट अर्थ पे आजमाने के लिए भेजा है। मुझे है नहीं कर वाकई में? अबे यार ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बताओ, पाकिस्तानियों की पूरी लाइफ की प्लानिंग में कहीं पे भी दुख तकलीफें हैं? किसी अपने की मौत, माल की कमी, फलों की कमी, बीमारी, दुख, दर्द, गम, रंज, लड़ाइयाँ, किसी की पूरी प्लानिंग में क्या कभी उसने ये सोचा कि ये भी आ सकता है? जबकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तो कुरान मजीद में वादा किया है कि मैंने तो तुम्हें 4 चीजों। अभी तू इस वीडियो में तू आयत दिखा रहा है, थोड़ी देर पहले तू इसी वीडियो में औरत को नाचते हुए दिखा रहा था। क्या है ये? और ये अलाउड है या नहीं है? मुझे ये बताओ, क्या ये गुनाह नहीं है? क्योंकि मुझे इतना इल्म नहीं है इन चीजों का कि ये गुनाह है कि नहीं है, बट मैं ये जरूर फील कर पा रहा हूँ कि ये सही नहीं है। तो क्या तुम इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो कि उस एक वीडियो जिसमें तुम किसी को गालियां दे रहे हो, उसी वीडियो में तुम किसी को नाचते हुए दिखा रहे हो, और उसी वीडियो में तुम अल्लाह की, और तुम उसी वीडियो में आयत दिखा रहे हो? क्या तुम सही कर रहे हो? तुम्हारी बात कहीं ना कहीं सही हो सकती है, बट तुम्हारा तरीका बहुत गलत है एक्सप्लेन करने का चीजों। तुम्हें बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं करना आती, अपनी बात नहीं रखना आती। तेरी बात बिल्कुल ठीक होगी, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये नाचना ये सब ये गुनाह है, बिल्कुल अग्रीड है गुनाह, बट क्या तुम इस तरह से किसी की तबलीग करते हो कि उसको एक तरफ यूं वीडियो दिखाओगे? ये देखो, ये रहा एक वीडियो जिसमें लड़का लड़कियां आपस में दूध वाले बने हुए और एक्सचेंज कर रहे हैं बिल्स, और यहाँ पे ये देखो अल्लाह फरमाता है कि ये सब नहीं देख रहे। क्या ये तरीका सही है? तुम ये करते हो अपनी वीडियो में। औलाद से आजमाऊंगा, नेक भी हो सकती है, बद भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, फलों की कमी से भी आजमाऊंगा। तो मुझे बताओ, क्या पाकिस्तानी माँ बाप ने अपनी औलाद को इन मुसीबतों के लिए कभी प्रिपेयर किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हर घर में जाके चेक करता है कि भाई आपने प्रिपेयर किया, सब बोलते हैं नहीं किया, तो ये वेरीफाई कर पाता है इस तरह। ये ऐसे बात करता है जैसे सबके घरों में घुसा हुआ है ये बंदा, सबकी देखता है तालीम किस तरह की हो रही है घर में। किया, बल्कि जैसे ही घर में अगर किसी की मौत का, बीमारी का वो जिक्र हो जाए, ओ ना अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह तुहानू तत्तीवा आना लगे। तो और क्या बोले? ये बोले माशाल्लाह भाई अल्लाह आपको जल्दी से जल्दी उठा ले, अपने पास बुला ले। ये अबे कौन बोलता है ऐसे यार? तू पागल है? तू अपने आप को ही गवार दिखाया जा रहा है बार बार। क्यों ना लगे तत्ती हवा? अल्लाह ने तो वादा किया है कि मैं मोमिन है ही वो जिसको मैं तत्ती हवा लगा के आजमाऊंगा। इसका मतलब माँ बाप खुद बच्चों को सिखा रहे हैं कि बेटा मुसा। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि हम अपने माँ बाप के या अपने आसपास के जो प्यारे हैं उनके मरने की होप रखें। हर कोई भी नहीं चाहता कि भाई उसके प्यारे जो हैं इस दुनिया से जाएं, जो कि होना है, सबने जाना है भाई इस दुनिया से, तू भी जाएगा, शर्म कर ले। लेकिन इसको इस तरह तो नहीं बोलो ना यार कि कोई बात करता है मौत की तो लोग
लोग हाय अल्लाह करके बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा ना हो कभी। क्यों बोलते हैं लोग इस तरह? लोगों को तो कहना चाहिए इंशाल्लाह भाईजान आप जल्दी जाओगे, आप जल्दी मरोगे। ऐसे कौन बोलता है? बे पागल है तू। मुसलमान नहीं बनना, क्योंकि मुसलमान बनने में तकलीफें आएंगी, जैसे दुख दर्द बीमारी तकलीफें गरीबी, खास तौर पे गरीबी का जैसे ज़हन में आता है, ओ नहीं गरीबी या अल्लाह हाँ भाई, आपको तो बिल्कुल भी इस चीज़ की पैसे वैसे की टेंशन है ही नहीं। गुर्बत से तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। जब भी आप एक दफ़ा अपनी पोस्ट में कह रहे थे कि मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करो और ये वो और ऐसे करके आप और सपोर्ट करो मुझे, और मैं कुछ प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ उसमें आप लोग इन हो जाओ क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और मैं वो बेयर नहीं कर सकता, ये वो ऐसे है ना। क्योंकि गरीबी से तो आपको डर नहीं लगता। आइसलैंड बहुत महंगा है, मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे वीडियोस बना के, है ना। क्योंकि आपको तो गरीबी से डर नहीं लगता, जब भी आप ये बातें कर रहे थे। इसका मतलब तुम अल्लाह से दुआ कर रहे हो कि मैं मोमिन का इम्तिहान देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठूंगा। इन 5 चीजों से अल्लाह ने आजमाना ही आजमाना जो खुद को ईमान वाला कहता है। लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान जो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उनकी वो प्लानिंग में, लाइफ की प्लानिंग में ये 5 चीजें मुझे दिखा दो। ये है पाकिस्तानी लोगों की एक्सपेक्टेशंस। उन्हें लगता है कि दुआओं में सिर्फ भलाई भलाई भलाई, अच्छाई 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 मांगने से अल्लाह हमें इन 5 चीजों से आजमाएगा ही नहीं। ओ भाई, तुम्हें तुम्हारी जितनी ताकत है उसको मद्देनजर रखते हुए अल्लाह इन 5 चीजों में तुम्हें आजमाएगा ही आजमाएगा। तू क्या चाहता है कि मतलब लोग क्या दुआ करें? लोग ये दुआ करें कि हमें भूखा मार दो, हमें परेशानियां दो। इंसान अपने भले की दुआ करता है ना। और तुझे क्या पता कि कौन किस नीयत से मांगता है? क्या लोग इस डर से, जाहिर सी बात है लोग इन आजमाइशों में नहीं जाना चाहते क्योंकि ये तकलीफ दे होती है, बट अल्लाह उनको आजमाता है फिर भी। और वो जब उस आजमाइश में होते हैं तो उस आजमाइश से निकलने के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि बस हमें और मजीद ना आजमाओ, हमारा शायद सब्र नहीं होगा इतना। हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटी है। तुम्हारे ऊपर भी ये मुसीबतें आई हैं जब तुम रोते थे सोशल मीडिया पे आके, जब तुम अल्लाह के सामने नहीं यहाँ आके रोते थे कि मेरे साथ डक्की ने ये कर दिया, मेरे साथ इसने ये कर दिया, मेरा ये हो गया, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई, मेरा फला हो गया। तुम अल्लाह से जाके क्यों नहीं कहते थे ये बातें? कहते हो गए, मुझे नहीं पता, बट तुम भी तो अपनी मुसीबतों में रोते ही हो ना यहाँ पे। तुम क्यों नहीं सब्र करके उन चीज़ों को बेयर करते भाई, ये सोच के कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है? तो इंसान का यही फितरत है कि जब उसको मुसीबत आती है तो वो अल्लाह को ज़रूर याद करता है। तो इसमें एतराज़ करने वाली क्या बात है कि पाकिस्तानी ऐसे हैं, इंसान ही ऐसा है, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर मुझे तकलीफ हो रही है और मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ तो ये गलत बात नहीं है, ये कोई मेरी ख़राब फितरत नहीं है, ये नॉर्मल है, कम्प्लीटली नॉर्मल है। आजमाइशें आती रहती हैं, हम ये नहीं कहते कि इस क्यों हमारे ऊपर आ रही है, हम कहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो ताकि हम सुकून से रहें। अल्लाह हमें टेस्ट कर रहा है, वो सही है, लेकिन आजमाइशें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इंसान को तकलीफ भी देती हैं। तो इंसान उस तकलीफ से निकलने के लिए अल्लाह से दुआ करता है कि हमें निकालो इससे, कि हमसे नहीं हो रही ये आजमाइश बर्दाश्त, समझे गधे? तो इस पे एतराज़ करना बनता ही नहीं है। ये तुम्हारा पूरा पॉइंट बकवास है जो तुम बोल रहे हो कि इंसान पाकिस्तानी अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन करते हैं कि वो आजमाइशें बेयर ही नहीं कर पाते। कोई भी नहीं कर पाता भाई। तेरे ऊपर भी आजमाइशें आई थी, तूने कब बेयर की थी? तू भी तो परेशान था ना, तू भी तो कहता था ना रो रो के कि मेरे ऊपर ये मसाइल चल रहे हैं, मेरे ऊपर केस हुए, मैंने पैसे निकलवाए इनसे, मेरे पैसे चले गए थे 10 लाख रुपए, ये वो सब चीज़ें परेशानियाँ तू भी आके बताता। ऑब्वियसली तू परेशान था, निकलना चाहता था उस चीज़ से, जब भी तू यहाँ आके रोता था ना कि मैं इस तरह परेशान हुआ हूँ। इसकी डीपली तफसीर फिर कभी हम करेंगे। पॉइंट यह है कि कभी कुरान मजीद पढ़े ना तो हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। हाँ तो पढ़ लो ना, पढ़ो। क्यों तुम यहाँ आके फिर वीडियोस बनाते हो और अपने मतलब की बातें निकाल के यहाँ आके थोपने लग जाते हो लोगों में? लेकिन हमारी कौम देखती है ड्रामे, ड्रामों से सीखती है। अब ये जो पीछे एक्सप्लेन की है ये तो थी ना दीनी एक्सपेक्टेशन कि दुआओं से हम बलाओं से दूर रहेंगे। अब आ जाओ प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि ये इंसान की एक्सपेक्टेशन है, मतलब ये कह रहा है कि हम एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि हम अगर हमारे ऊपर अगर कोई आजमाइश आएगी तो हम दुआएं करके उससे दूर हो जाएंगे। ये एक्सपेक्टेशन है और ये सच भी है, ऐसा होता भी है। जब इंसान तकलीफ में होता है वो दुआएं करता है और वो उन बलाओं से दूर हो जाता है। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये भरोसा है अल्लाह पे कि वो हमें निकालता है उससे। ये बहुत अच्छी बात है अगर ये किसी को है तो, ये सब में होना चाहिए। जो हर पाकिस्तानी लड़के लड़की ने ड्रामों से सीखी है। आप ऐसा करो पाकिस्तान के। लेकिन इस पॉइंट का यहाँ पे डालना मुझे समझ नहीं आया कि क्या था, इतना टाइम इसने क्यों यहाँ पे खाया इस
चीज़ में मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि ये वीडियो से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं था, वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड। 100 टॉप ड्रामों की लिस्ट बनाओ, उन 100 टॉप ड्रामास का जो मरकजी पैगाम है, जो लुब्बे लुबाब है, उसको अगर देखोगे ना तो वो यही होगा, मोहब्बत, प्यार, इश्क, मशूकी, शादी। इसीलिए पाकिस्तानी हर लड़के लड़की ने कभी शादी के आगे सोचा ही नहीं। ये है एक्सपेक्टेशंस, और इसके मद्दे मुकाबिल रियलिटी क्या है कि असली जिंदगी होती ही शुरू शादी के बाद है। शादी से पहले हाँ, पहले ये जो तो कुछ है। था वो बस खेल कूद, तमाशा और वक्त जाया था। असली जिंदगी शादी के बाद शुरू होती है। तो जैसे ही ऐसी दो एक्सपेक्टेशंस वाले, बलाओं से दूर वाले, मुसीबतों टेंशनों से दूर वाली एक्सपेक्टेशंस वाले लड़के लड़की की शादी होती है, और शादी के बाद 100% रियलिटी में तकलीफें, दुख, दर्द, टेंशनें, परेशानियां आती हैं। तो जैसे ही वो लड़का लड़की यार नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ड्रामों में ये भी दिखाया जाता है कि शादीशुदा कपल हैं और वो मुसीबतों से लड़ रहे हैं। ऐसा भी होता है, मियाँ बीवी हैं और उनके ऊपर कुछ मुसीबतें आई हुई हैं और वो उनसे लड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो शादी के बाद भी की भी जिंदगी ड्रामों में दिखाई जाती है। सिर्फ अपने मतलब का पॉइंट नहीं निकालो बदला भाई। रियलिटी में आता है तो क्या हुए, ये क्या हो गया, हुए हो, ये ड्रामा में तो नहीं था दिखाया। तलाकें, मेरे पैर का अंगूठा होता है, दिखाते हैं लोग, क्यों नहीं दिखाते। बहुत बहुत है, मैंने देखे हैं ऐसे ड्रामे बचपन में जिसमें तलाक हो जाती है तो उसके बाद क्या जिंदगी होती है, तलाक हो गई और किस वजह से हो गई, और ये सब शादी में क्या कॉम्प्लिकेशन आ रही है कि तलाक हो गई। ये सब चीजें बहुत ऐसे ड्रामे मैंने देखे हैं यार। ऐसा तो नहीं है कि ये दिखाया ही नहीं जाता, कभी दिखाया जाता है। अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें लग रख लूंगा। खुदा का वास्ते ड्रामो फिल्मों से निकलो और असली जिंदगी में आओ। कुरान अबे उस पॉइंट पे कुछ बोल तो सही। वो पॉइंट दिखा के तुम बोल लो खुदा का वास्ता है रियलिटी में आ जाओ। हाँ ठीक है, आ जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि उस पॉइंट में जो वो कह रही है वो क्या है, तुम वो क्यों दिखा रहे हो जब तुमने उसके बारे में बात ही नहीं करनी। अब चाहे रजब ठीक है। भट्ट की तलाक हो, सहर हयात की तलाक हो, 90% सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज की जिसकी मर्जी तलाक हो गई है, उन सब की असल कहानी जो है ना, असल कहानी वो यही है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। लेकिन लोग पता है क्या सुनना चाहते हैं? लड़के ये सुनना चाहते हैं कि गलती सारी लड़की की थी, और लड़कियां ये सुनना चाहती हैं कि गलती सारी लड़के की थी। इससे उनके अच्छा। दिल में एक सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ, लड़के होती सारे ऐसे, लड़कियां होती सारी ऐसी हैं। अल्लाह अच्छा। सबके नसीब अच्छे करे। ओ भाई, अल्लाह ने अच्छा। हर एक के नसीब उस इंसान के लिहाज से बेस्ट टेस्ट लिखे हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तैयार नहीं किया उन 5 आजमाइशों के लिए। मुझे पता है आपके ज़हन में बड़े सवाल आ रहे होंगे कि अल्लाह तो इसका मतलब आजमाएगा मुसलमानों को, तो फिर हमारी जिंदगी तो सारी तकलीफों में ही गुजर जाएगी। ओ भाई, नहीं, ये गलत बात है और ये कोई सोचेगा भी नहीं। पहली चीज तो ये है, जिसका कॉन्सेप्ट जीरो से ही खराब हो, जिसकी पैदाइश के पहले दिन से ही उसका कॉन्सेप्ट खराब हो, उसको मैं 2 लाइनों में समझा सकता हूँ। जिसने पूरी जिंदगी सुना ही है कि मेरे पुत्र नू तत्ती वहां ना लगे, उसको मैं कैसे समझा दूं कि तत्ती वाहें तुझे लगेगी, और तुझे तत्ती वाहें लगने के बाद तुझे कामयाबी मिलेगी, उसे मैं कैसे समझा दूं जिसने 20-25 साल से सुना ही ये है कि मेरे पुत्र अच्छा तत्ती वाएं मतलब क्या होता है? क्या मतलब ये मुसीबत है? नू तत्ती वहां ना लगे। मेन पॉइंट पता है, पाकिस्तान में ऑब्वियसली हर सब अपने प्यारों के लिए खैर की दुआ करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। कोई सब यही अच्छी बातें ही करते हैं लोग अपने प्यारों के लिए, और करनी भी चाहिए, अच्छी बातें ही करनी चाहिए। इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। सब्र सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। ये बात ये कह रहा है, जो कि ये भी सही कह रहा है कि आजमाइशें कुछ आएंगी ज़िंदगी में जो कि ज़िंदगी का हिस्सा है, और उनके लिए प्रिपेयर रखना चाहिए अपने बच्चों को। ये भी सही कह रहा है ये, बट ये कि ये जिस तरीके से कह रहा है वो तरीका सही नहीं है इसका, कि लोग अपने माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं हाँ मेरे बच्चे को नजर ना लगे, कोई बुराई ना आए उस पर। हाँ तो बोलना चाहिए, तो इसमें गलत बात क्या है? मिसाल क्या दे रहा है? तू पागल हो गया क्या? क्या तू अपने बच्चों के लिए ये दुआ करता होगा जो तू वो कि मेरे बच्चे जो है मुसीबतें देखे सारी जिंदगी, मेरे बच्चों को लगे जो बुराइयां हैं वो सारी मेरे बच्चों पे आए ताकि उनको सब्र आए? ऐसे कौन बोलता है यार? कोई बाय बर्थ मुस्लिम पैदा हुआ है, इसलिए जितनी भी दीन की प्रैक्टिसेस हैं, नमाजें हैं, रोजे, उम्रे, हज, ज़कात और खैरात सब कुछ है, वो पाकिस्तानियों को कल्चर लगता है, कल्चर का हिस्सा लगता है। उनको हकीकत में मुसलमान होने की डेफिनेशन पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि मुसलमान क्या होता है। दैट्स तुझे पता है, तू बता दे। व्हाई हर पाकिस्तानी रमजान में कल्चर के तौर पे रोजे रख के स्टेटस लगा लेता है, जुमा जुमा मस्जिद यार दिस गाय सो मतलब ये पूरी आवाम को जज कर रहा है यार। में चले जाता है। ईद भी एक एज अ सेलिब्रेशन कल्चर है। माँ को अबे हाँ तो वो सेलिब्रेशन ही है भाई, पागल है कल्चर। उम्रा करा दिया, खुद उम्रा कर लिया, इसका मतलब इज्जत है। वाह, अल्लाह ने हाथ फाड़ लिया, नमाज देता है अल्लाह ने। और जैसे ही किसी के ऊपर कोई मुश्किल घड़ी आ गई, जैसे कि ये तलाक, तो इसको भी ये एज अ इस्लाम के मुताबिक नहीं लेके चलते। ये भी कल्चर है कि तलाक को पता नहीं समझ लिया कि ओए बेचारी के साथ हो क्या गया, ओए होए बेचारी के नसीब, ओए होए। ओ भाई, तलाक होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हुजूर पाक की 2 बेटियों को तलाक हुई है। मैं भी किनसे ये बात कर रहा हूँ, जिस कौम की जिंदगी का मकसद गोल ही शादी हो, उसके लिए तो तलाक जारी बात है, क़यामत ही होगी। हाँ देखो मुसीबतें आई हैं, हमारे जो जितने
भी दीनी शख्सियात हैं, हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड शख्सियात हैं, पैगंबर हैं, सब पे मुसीबतें आई हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान उस मुसीबत को उस तरह ग्लोरीफाई करना शुरू कर दे कि ये तो उनके साथ भी हुआ था। हमारे जो नबी थे उनके साथ भी जुल्म हुए थे, बिफोर इस्लाम उनके साथ भी जुल्म हुए थे, सही है। तो हम अब उन जुल्मों को नॉर्मली होने पर उनको ग्लोरीफाई नहीं करेंगे कि ये तो उस टाइम उन पे भी हुए थे, सही है। तो ये जो तलाक है ना, ये अल्लाह की नज़र में भी एक नापसंदीदा अमल है, अगर तुम जानते हो इस चीज़ को। तो ये एक बड़ी बात भी है लड़की के लिए, एक अफसोसनाक चीज़ भी है एक कपल के लिए कि उनको इस फेज से गुजरना पड़ा, और ये अल्लाह की नज़र में भी जो है नापसंदीदा अमल है, अगर तुम जानते हो इस्लाम इतना। तो अपने मतलब की बातें मत करो, ठीक है। तो मुसीबतें जो इंसान पे आ रही है ना, वो उन लोगों पे भी आई थी जो हमसे बहुत ग्रेट लोग गुजरे हैं, उन पे भी आई थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन मुसीबतों पे अफसोस नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने भी वो मुसीबतों में सब्र कर लिया था, सही है। या हम उन मुसीबतों को गलत नहीं समझ सकते क्योंकि उन पे भी वो आई थी, या उसको हम जुल्म नहीं समझ सकते क्योंकि वो उनके साथ भी हुआ था। तो ये बड़ा सेंसिटिव चीज़ है जिस पे मैं बड़ा सोच के बोल रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि गलत साउंड कर जाए। बट मैं यहाँ पे जो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ वो ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ गलत है उस पे इस तरह से ये सार्केस्टिकली जिस तरह बोल रहा है ना कि लोग रो रहे हैं, हाँ है तलाक हो गई, ये बड़ी एक घटिया बात है जो आपने की है, समझ आई। कि इस तरह से आप उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हो जो अफसोस कर रहे हैं उस चीज़ का, या अगर सहर अपने तलाक पे अफसोस कर रही है, रो रही है, तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हो कि हाय तलाक ही हुई है, इसमें क्या हो गया, रो क्यों रही है, ऐसे बोल रहे हो आप कि ओए क़यामत आ गई है, तलाक हो गई है। भाई तलाक इंसान का अपना किया हुआ एक फैसला है जो गलत साबित हो गया है। इसमें नसीब की क्या गलती है? तुमने या तुम्हारे माँ बाप ने एक फैसला किया जो गलत साबित हो गया, तो यू आर मतलब तू यहाँ पे उन लोगों को जवाब दे रहा है जिन लोगों ने वहाँ पे कमेंट करके बोला है। कोई कुछ भी बोल दे कमेंट करके, तू उनकी को बेस बना के तू उस औरत से बात कर रहा है जिसने वो बात बोली नहीं है। सहर की पूरी वीडियो में उसने ये नहीं बोला होगा कि शायद ये मेरा नसीब था जो खराब निकला, ये लोगों ने बोला है। सहर वहाँ पे सिर्फ अपने साथ हुए वाक़े बता रही है और रो रही है और बोल रही है कि तलाक वगैरह किस वजह से लेनी पड़ी, उसको एक्सप्लेन कर रही है सारा। बट ये बंदा यहाँ पे एट दी अदर एंड कह रहा है कि तुम लोग क्यों बोल रहे हो इस चीज को कि वो उसके नसीब अच्छे हो जाए हैं। उसके नसीब अच्छे ही लिखे थे, उसके अपने तरीके थे जिसकी वजह से वो तलाक की तरफ गई है। नसीब की कहाँ गलती? ये बिल्कुल ऐसी है कि तुम कोई पत्थर पकड़ के किसी चीज को निशाना लगाती हो, अगर वो लग जाए तो फैसला ठीक है, ना लगे तो फैसला गलत है। तुम इंसान हो, तुम्हारे फैसले सही और गलत साबित होते हैं। अगर तुम अपनी गलती नहीं मानोगी तो तुम गुरूर कर रहे हो, तुम इबलीस हो कि मैं कहीं पे गलत नहीं हूँ, मेरा फैसला गलत नहीं हो सकता, अगला बंदा ही गलत है। मुझे पता है। मतलब तू ये कह रहा है कि इसकी जो डिवोर्स हुई है उसमें ये भी कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, तो ये कौन कह रहा है कि ये गलत नहीं है? ये भी गलत हो सकती है। बट यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो उसके साथ हुआ है क्या वो सही है? सही है। हम लोग जो यहाँ पे सब यहाँ पे अफसोस मना रहे हैं, या अगर हम लोग उसके साथ अगर हैं इस चीज़ पे, तो इसलिए हैं क्योंकि जो वो बता रही है उसके साथ हुआ है वो सब चीज़ें गलत हैं। तो हम उस पर स्टैंड कर रहे हैं कि ये गलत किया है गवार आदमी। यार बातें तो बहुत है, इधर बिठा के मुझे 2-2 घंटे बुलवाते रहो, क्योंकि अब मुझे सिर्फ हाँ, तो तूने तो बकवास ही करनी है तो 2 घंटा बैठ के भी कर ही लेगा, क्या जाता है। खपना ही तो आता है। अगर वीडियो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। खैर यहाँ पे ये बंदा सिंपली, मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे ये बंदा ये कहना चाह रहा है, ये भाई ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पहली चीज़ तो ये कि इसने ये बताया है कि तलाक इतनी कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये उसके साथ हो गई, ठीक है, नहीं है बड़ी बात। दूसरी चीज़ जो ये भाई हमें बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों ही सोशल मीडिया में आते थे, और सहर क्योंकि डांस वगैरह करती थी और सोशल मीडिया पे आती थी, तो वो मुसलमान तो अपने आप को नहीं बोल सकती बिल्कुल भी। वही इसका नैरेटिव जो हमेशा होता है, ठीक है। फिर इसको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि जब वो डांस करती थी और जो है अपने आप को मुसलमान क्लेम करती थी, बट वो उस तरह की मुसलमान नहीं थी जैसी इसको चाहिए, तो ये फिर जो है कह रहा है कि आप फिर अपनी वीडियो में आके हिपोक्रेसी दिखा रहे हो कि आप उस वीडियो में अल्लाह अल्लाह कर रहे हो आके, जिसमें आपके साथ जुल्म हुआ है आप वो बता रहे हो। तो भाई इस भाई को इससे भी प्रॉब्लम है कि आप क्यों अल्लाह का नाम ले रहे हो जब आप बता रहे हो कि आप पे मुसीबत आ गई है। ठीक है भाई, चलो ये भी मान लेते। तो यहाँ पर ये
ये कह रहा है कि ये दोनों ही गलत हैं। कैसे कि और ये क्यों गलत हैं? क्योंकि ये दोनों ही सोशल मीडिया पे आया करते थे, ये दोनों ही डांस वगैरह करके वीडियोस डालते थे, और ये दोनों एक दूसरे के और प्यार मोहब्बत वाली जो है रील्स डाला करते थे या टिकटॉक्स डाला करते थे। तो ये दोनों ही यहाँ पे गलत हैं। सही है। और रही बात उस चीज़ की जो ये कह रहा था आयत दिखा के कि इंसान में इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, और माँ बाप अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए ट्रेन नहीं करते, सब्र वगैरह नहीं आने देते माँ बाप अपने बच्चों में, और फला फला। तो ये है कि माँ बाप जो, जहाँ तक मेरे माँ बाप की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि बेटा मुसीबतें इंसान में आती हैं, शुक्र अदा करना सीखो अल्लाह का जो तुम्हारे पास है। एंड आई एम श्योर कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जितने लोगों ने ये वीडियो देखी होगी उनके माँ बाप ने भी ये चीज़ें उनको सिखाई होंगी। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ज़्यादातर, अब क्योंकि ये हमारी बात कर रहा है तो हम इस चीज़ का जवाब देंगे कि भाई ये कह रहा है कि पाकिस्तान के माँ बाप अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाते। जहाँ तक मुझे पता है मेरे माँ बाप ने सिखाया है, जितने दोस्त मेरे आसपास है उनसे मैंने ये बातें सुनी है, तो मतलब उनके माँ बाप ने भी उनको ये सिखाया है, तो हम सबके माँ बाप ने ये चीज़ सिखाई है। बट इसने जो यहाँ पे की बात की है वो ये की है कि जब आप माँ बाप अपने बच्चों के बारे में ये सुनते हैं कि इसके साथ फला फला बुरा हो जाएगा, तो वो कहते हैं हाय अल्लाह ना करे ऐसा हो, और खैर की दुआएं करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है मेरे भाई, अपने बच्चों के लिए हर इंसान खैर की दुआएं करता है और करनी चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बहुत ही भंड मारा है बड़ा, तो मैं तो बिल्कुल यूजलेस कहूँगा इस इंसान को। इसको खुद नहीं पता ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट कुछ और दिखा रहा है, बात कुछ और कर रहा है, और इसको बस अपने दिल में जो आ रहा है वो बोलना है, भले ही उस पर अमल करता हो ना करता हो, इसको सिर्फ वो बोलना है। और वो बोल के फिर ये खुश हो जाता है कि मैंने इनके खिलाफ बात कर दी। बेसिकली यहाँ पर जो इस वीडियो को अगर मैं समराइज करके बताऊं तो यही था मतलब इसका, कि उसके साथ अगर डिवोर्स हुई है तो कहीं ना कहीं वो उसकी खुद जिम्मेदार है, क्योंकि ये लोग उन चीज़ों में पड़ गए जो कि इसकी नज़र में जो कि देखने में ये कंफर्टेबल नहीं है। सो यही कंक्लूजन है। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई देखो, दूसरों के गम में अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते या कंसोल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके गम में इजाफा मत करो अपनी बातों से। तो बदला भाई, आप बहुत ज़्यादा लोगों के गमों में इजाफा करते हो ये बातें करके। आपकी ये वीडियो जो देखेगा, जिस इंसान पे ये चीज़ गुजर रही है, वो इस चीज़ से बड़ा दुखी होगा कि क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि मैं ये सब डिजर्व करता हूँ। क्या ये बताना चाह रहा है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी ही गलती है, या जो मैंने इतने सालों से फेस किया है वो मेरी ही गलती है? क्या ये बताना चाह रहा है? तो अपनी ज़बान और अपने अल्फाज, अपने जुमलों में गौर करो, किसी की दिल आज़ारी में हिस्सा मत डालो अगर आप वहाँ पे अफसोस नहीं कर सकते तो।